Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्रा आपका स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग मेंटर। ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जैसा कि रीजनिंग का डिस्कशन है आपके साथ, और मेरे सारे विद्यार्थी जो स्पीड टेस्ट देते हैं या जो नहीं भी देते हैं, दोनों जरूर डिस्कशन में जुड़े, क्योंकि जिन लोगों को अभी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कम करते हैं या थोड़े बहुत करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। और जो 50%, 60-70%, इवन 100% भी करते हैं, उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम ऑप्शन उड़ा देते हैं, ठीक है। जब आप वो तरीका सीखेंगे तो सिलेक्शन तो आपके हाथ में ही होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को फटाफट। पहला प्रश्न आपको दिया है, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन से आप देख लीजिए, इसमें हमें जो दिख रहा है 6 2 8 दिख रहा है, 4 2 6 दिख रहा है, 4 3 7 दिख रहा है। ये 5 3 8 है, यही आपका क्या है, अलग हो गया। देख दिया, उड़ा दिया फट से, है ना। बीच का नंबर जो है दोनों का सम दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, यही आपका अलग हो गया। देखिए यही आपको फायदा मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। ई का वाई से क्या रिलेशन है, वही आपको सी से बताना। देखो बच्चों, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 5, और अगर 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 जो है ये क्या होता है, y की प्लेस वैल्यू है 25, पता है आपको। ऐसे c का प्लेस वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना, 3, और 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15, और 15 प्लेस वैल्यू किसकी होगी, o की होगी, जो यहाँ पे आपको c वाला आंसर गिवन है। क्लियर, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर, गलत संख्या ढूंढे। देखिए यहाँ पे जो चल रहा है 12 36 से 23 46, तो अगर आप इसमें देखें तो आप सब में 0 0 तो चल ही रहा है ना। सब में 0 0 चल रहा है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें दिख रहा है +1 +1 +1 +1, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी 2 3 3 4 4 5 5 6। यहाँ पे आप देखें 3 4 4 5, सॉरी 3 4 एंड 4 5 और 5 6, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका 6 से 8 हो जा रहा है। तो 6 से 8 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मामला गलत हो रहा है। तो जो नंबर है बच्चों यहाँ पे जो गलत हो रहा है, ये यहाँ पे 5 6 7 होना चाहिए, ठीक। इसलिए ये वाला जो आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, जहां पे ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 ना करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या को ज्ञात करनी है। देखिए आपको दिया गया है, ये आपका नंबर दिया गया है 5 6 7 और 65। क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए आप, जैसे 6 और 7 को अगर हम जोड़ दें, 6 + 7 कर देते हैं, 6 + 7 कर देते हैं, और इसका जो वैल्यू y उसको इंटू 5 कर देते हैं, यानी 6 7 कितना हो जाएगा, 13। 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाता है 65, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर दें, 3 और 2 को हम लोग जोड़ दें, 3 और 2 को हम लोग जोड़ दें, और इंटू अगर 4 कर दे बच्चों, 3 2 3 और +2 5 गुणे 4 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो आपको ये है 45, तो 45 में 9 से मल्टीप्लाई हुआ किसका, 9 5 45, यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब 4 + 1 करेंगे तब तो 5 होगा, और 9 से मल्टीप्लाई करने पे 45 आएगा। मतलब यहाँ पे 1 नंबर जो है वो हमें रखना पड़ेगा। क्लियर, ये वाला जो है 1 नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ से 2 और 3 में हमें +1 दिख रहा है, 7 और 8 में भी +1 दिख रहा है ना। ऐसे यहाँ पर भी 5 और 1 6 कर दें, और 8 1 9 कर दें, तो 69 आ जाएगा। 69 देखिए आपको दिया भी हुआ है,
69 आपको दिया है, ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे देखिए क्या दिया है आपको, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, 4 2 1 दिया हुआ है, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर कर दे तो 21 आ जाएगा। ऐसे देखिए आप, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 4 चौक 16, 2 दूना 4 प्लस 1 1 कम 1, तो 4 1 5, 16 5 21 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ऐसे इसका कर लिया जाए तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 98। ठीक, अब हमें ये लास्ट में आपका बच रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 6 15, 9 9 18, 6 24, ठीक, 4 2 बचेगा, 2 3 5 4 9, 94 94 आपको मिलेगा। ठीक है, 94 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ए वाला ऑप्शन अपना सही कर लेते हैं। ठीक, ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। चलिए आइए बात करते हैं वर्ग पे। तो देखिए एक ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, इसमें हमारे पास 5 वर्ग हो जाएंगे। ये जो बाहर की आपको जो लाइन दिख रही है बच्चों, इसको आप अगर ध्यान से देखिए ये जो ऐसे एक वर्ग ये, और इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर दें तो 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ग। 5 वर्ग के बाद बच्चों देखो इसके अंदर भी एक ऐसे बना हुआ इसी तरीके से एक, और फिर यहां से जो इसको आप देख रहे हैं 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इस तरीके से एक 5 ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर फिर देखो ऐसे ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, ये भी यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ 15 तो आपको दिख ही रहा है। 15 के बाद देखो बच्चों एक ये बड़ा वाला है ना, जिसको हम लोग एक ये बना देंगे 16, और एक इसमें ये बड़ा वाला एक ही हो जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 17 त्रिभुज आपके पास हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी 17 वर्ग हो जाएंगे, 17 आपके स्क्वायर हो जाएंगे, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्या चल रहा है, आप अगर देखिए 54 और 15 आपको दिया है, 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौक 20, और 20 में से अगर 5 घटा दे तो हमको मिल जाता है 15। ऐसे 48 में भी कर दे, अगर हम 4 गुणे 8 बराबर हो जाता है 32। ठीक, और 32 में से अगर हम 5 कम कर देते तो हमको मिल जाएगा 27। अब यही काम अगर इंटू 6 करते, 6 छंग 36, और 36 से 5 करते हैं तो आ जाता है 31, यानी तीनों तो सिमिलर हो गए। अब यही आप यहाँ देख लीजिए 9 इंटू 8, 8 9 72, और इसमें से अगर हम 5 करते हैं तो हमें यहाँ पे 64 दिया हुआ है, जो कि गलत है। क्लियर है, ये आपको 64 दिया है, जो कि ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें आपका 67 आएगा, यही वाला आपका डी है और हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फाइंड द रॉन्ग नंबर, गलत संख्या ढूंढे। बड़ा आसान सा प्रश्न है। 25 2 27 हो रहा है, प्लस 2, 27 2 29 प्लस 2, 29 2 31 प्लस 2, 31 2 33। यहाँ पे ये 34 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 34 क्या है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, 33 होना चाहिए, तभी 33 में प्लस 2 करेंगे तो 35 आएगा। 33 में प्लस 2 करेंगे 35 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर 34 हो जाएगा। 34 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों से में बेजोड़ शब्द यानी डिफरेंट देखना, किडनी, लीवर, लंग, स्किन।
आप जान रहे हैं बाकी सारे पार्ट बॉडी के इनर पार्ट हैं, स्किन जो है आपकी आउटर पार्ट है, इसीलिए इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को डिफरेंट करेंगे। ठीक, स्किन आपकी डिफरेंट है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए ये 26 है और 26 से 21 तक जाने में -5 हो रहा है। ये 21 है, ये 17 है, यहाँ पे -4 हो रहा है। मतलब अब की बार -3 होना चाहिए। तो 17 में से 3 जाएगा आपका 14, यानी कि n आना चाहिए। यहाँ पे n आएगा और n में से फिर -2 करेंगे तो l बन जाएगा। तो सीरीज सही चल रही, -5 -4 -3 -2। ठीक, -4 -5 -3 -2। इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, n वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए find out the number that does not belong to the group of the numbers due to lack of common properties। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो समान गुण के अभाव के कारण संख्याओं के समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें आप सभी देख रहे होंगे, तो ये 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है 4। 16 जो है ये भी 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 जो है ये भी 8 का स्क्वायर है। तो जो 56 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। 56 किसी का स्क्वायर नहीं है। आइए, ये आपका ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक, तो डायग्राम पहले बनाते हैं। ए मदर है किसकी, बी की। ए मदर है बी की। सी द सन ऑफ ए, सी सन है किसका, ए का। सी सन है किसका, ए का। उसके बाद है डी द ब्रदर ऑफ ई, डी ब्रदर है किसका, ई का। सी द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई द डॉटर ऑफ बी, ई डॉटर है किसकी, बी की। ई डॉटर है आपकी बी की और डी ब्रदर है ई का। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। पूछा क्या गया आपसे, द ग्रैंड मदर ऑफ डीज। ठीक है, तो डी की दादी आपसे पूछी गई हैं। आप देखेंगे डी की जो दादी हैं वो आपकी क्या बन जाएंगी, ए बन जाएंगी। डी की दादी जो है आपकी ए बन जाएंगी। आसान सा प्रश्न है। ठीक, ये आपकी ग्रैंड पेरेंट बन जाएंगी। चलिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस व्हेन मेड विल मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का आदान प्रदान करने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को जब भी आपको करना पड़े तो मैं आपको बताऊं कि आप इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा, जैसे डिविजिबल और मल्टीप्लाई। अब डिविजिबल और मल्टीप्लाई को अगर हम चेंज कर दे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये आपका अभी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे आप, -12 डिविजिबल आपका 2 बराबर 17 हो जाएगा ना। अब इसको 5 कर दें और ये आपका, इसको 18 भी कर लीजिए, उधर 2 छंग 12 भी कर लीजिए, ये 17 हो जाएगा। 18 और 5 23, 23 -6 बराबर 17। तो 17 बराबर 17 आपका ये हो जाएगा। क्लियर, हाँ। तो इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन अपना सही है। पहले वाले ऑप्शन से ही हमने ये आंसर निकाल लिया है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से आपका आंसर आ चुका है। अब अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6 and France is written as 7 8 5 2 9 1। How will Greece be quoted? ठीक, इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 दिया जाता है, फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है। तो ग्रीस को कैसे कोडित किया जाएगा। बिल्कुल सही दिया है, कहीं से गलत नहीं दिया गया आपको। अब देखिए लॉजिक इसमें क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक नाम पे कुछ नहीं, केवल इंडिविजुअल है, डायरेक्ट दिया गया है। मतलब ई का कोडिंग 1 कर दिया तो 1 कर दिया, एन का कोडिंग 2 कर दिया तो कर दिया, इसमें कुछ लॉजिक नहीं दिया। तो सीधे आपको यही करना है। ग्रीस दिया हुआ है GREECE। अब इंग्लैंड में जी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा। ठीक, आर लिखा हुआ है, ग्रीस में आर यहाँ लिखा, सॉरी आर आपका लिखा हुआ है, तो फ्रांस में आप जाओगे और फ्रांस का आर सेकंड नंबर पे, नहीं 8 हो जाएगा, तो ऐसे 8 हो जाएगा। ई आपका लिखा हुआ है, इंग्लैंड में ई लिखा हुआ है, तो ई की स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, नहीं आपको 2 बार 1 लिखना पड़ेगा।
ठीक है, और लास्ट में भी 1 ही लिखा हुआ है। अब आपका बचता है सी, तो सी जो है आपको किस में दिया गया है, फ्रांस में दिया गया, और सी का नंबर है 9। इस तरीके से 381191 आपका आंसर हो जाएगा। 381191 आपका आंसर क्या हो जाएगा 381191 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है 11 से 1342 का क्या रिलेशन, वही आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 11 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 1331, और 1331 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 1342। ठीक है, ऐसे 16 का क्यूब हम लोग कर दें तो 16 का क्यूब होता है 4096, और अगर प्लस 16 कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4112। क्लियर, 4112 हमारा यहाँ पे सही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप संख्या आपको ज्ञात करनी, यहाँ पे दिया है 6, 12, 10, 20। तो बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है, 6 और 12 तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 12 गुणे 10 72 720। उसके बाद 8 का 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 गुणे 9 इंटू 5, 8 45 9 36, ये आपका 360 आ जाए। अब देखिए आपको लाना है 336, है ना, तो 336 लाने के लिए आप 12 और 4, तो मतलब इस प्रकार है, समझ लिए कि 336 से हम डिवाइड कर दें, 336 से डिवाइड कर दें 12 गुणे 4 को, तो आपका मिल जाएगा ये 4 या 12, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और 28 2 30, 5, 12 से भी काट सकते हैं, 12 से भी इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 48 सीधे काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 7। 7 यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 4 और गुणे 7, है ना, 12 चौक 48, 48 सत्ते 336 आ जाएगा आपका। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 7 नंबर हमको यहाँ पे लाना है, 7 नंबर चाहिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करे। देखिए आइए देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। ये है 26 और ये है आपका 23, यानी -3 होगा हमारे पास, और ये 23 है और ये है आपका 19, तो 23 और 19 जो है यहाँ पे आपका हो रहा -4। ये आपका क्या है 19 है और ये आपका 16 है, फिर -3 हो रहा है। ये 16 है, ये आपका 12 है, ये -4 हो रहा है। ये 12 है, ये 9 है, फिर -3 हो रहा है, और यहाँ पे 9 है, ये 5 है, ये -4 हो रहा है। तो -3 -4 -3 चल रहा है। अब की बार -3 की बारी है। -3 का मतलब आप जब ये 5 है तो -3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी बी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करें। पीके 72 है तो सीपी का रिलेशन क्या होगा। ओके, पीके का आपको दिया, देखिए पीके की अगर हम बात करें तो पी का नंबर आपका कितना होता है 16, और के का नंबर होता है 11। इनको हम लोग ऐड कर लें तो 6 1 7 और 2 27 आएगा। 27 को हम पलट के लिख देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 72। ऐसे सीपी की बात करें तो सी का नंबर है 3, पी का नंबर है 16। 16 और 3 को जोड़ें तो 19 आ जाएगा, और इसको अगर हम पलट के लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा 91 यानी 91 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 91 हमारा किस में है, बी वाले ऑप्शन में है। 91 हमारा बी वाले ऑप्शन में है। जो रिलेशन पीके का 72 से है वही सीपी का किससे है, 91 से है। चलिए अगला प्रश्न। From the given alternative word, select the one which can be formed by using the letters of the given word. दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इंटीग्रल,
सारे वर्ड जितने भी इसमें हैं वो सारे होने चाहिए, तो बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, आप पहला ही वर्ड इंटर मिल जा रहा है, क्योंकि INTER सारे वर्ड यहीं पर हैं, तो इसी को सही कर दिया जाए। ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, यहीं पे आपका इंटर वर्ड मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सॉरी, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर amongst the four sets of number given in the alternative which is similar to the set given in the question। विकल्पों में दिए गए संख्याओं के 4 सेट में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। ये हमें एक सेट यहाँ पे दिया है 3, 9, 11, क्या रिलेशन है वही मुझे यहाँ पता करना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली अगर हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और 9 में अगर 2 जोड़ दे तो हमें 11 मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 5 का 25 तो हो जाएगा, लेकिन 25 में 2 जोड़ने पे 27 नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा अपने पास। दूसरे वाले में 6 का 36 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो आपको 38 मिल जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 6 का मल्टीप्लाई करके हम 36 ले आएंगे, 36 में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 38 हो जाएगा, 38। बी आपका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब आपको दिया हुआ है, ठीक है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिया जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में आपको पता है टॉप टू बॉटम, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की ऊपर। जैसे ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को आप ध्यान दें तो ये आपका नीचे की ओर है, इसको ऊपर की ओर बनना चाहिए। ऊपर की ओर ए वाले ऑप्शन में भी है हमारे पास, बी वाले में भी है, सी वाले में भी, सभी में दिया हुआ। अच्छा, फिर ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर ये नीचे की ओर बनना चाहिए, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे, सभी में हमारे पास नीचे ही दिया गया। अब देखिए आप, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिया गया है, ब्लैक डॉट इस साइड है आपका, ऊपर की ओर नीचे को होना चाहिए, यहाँ पे नीचे की ओर नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे। ए वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि ब्लैक वाला जो डॉट यहाँ पर था उसको यहाँ पर होना चाहिए। बी वाले में भी नहीं है, बी वाला भी हम कट कर देंगे। सी वाले में है, डी में नहीं है, इसलिए हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे, सी वाला लगाएंगे। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, सी जो है हमारा वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। कंप्लीट द गिवन पैटर्न बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प चुने दिए गए पैटर्न को पूरा करें। ये आकृति आपको दी गई है और इस आकृति को हमें क्या करना, पूरा करना है वहां से ला करके, ठीक। अब देखिए ध्यान से आप, पहला वाला ऑप्शन हम लोग अगर लाते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में जो ये ट्रायंगल की जो लाइन है वो हमें नहीं दिख रही है। यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये लाइन बनी, यानी इस ऑप्शन को तो हम कट कर लेते हैं, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को हम उठा सकते हैं, बी वाले ऑप्शन को उठा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि इधर की जो आकृति है जो यहाँ पर आके रुक गई है, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाली जो आकृति थोड़ा सा क्या हो रही, बाहर जा रही है। देख रहे हैं आप, ये आकृति थोड़ा सा बाहर जा रही है। सी वाले पैटर्न को अगर हम लाएं तो चीजें बेहतर है, बेहतर है क्या, परफेक्ट है। सी वाला ही ऑप्शन आप यहाँ पे लाके रख सकते हो। देखिए आप इसको जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपकी लाइन ऐसे, ये ऐसे, और ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इस आकृति को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए 24 क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सिलॉक्स क्वेश्चन है। सम मिनिस्टर आर करेक्ट, कुछ जो मिनिस्टर हैं वो आपके करेक्ट है, मिनिस्टर आर करेक्ट। डायग्राम जब बनाएंगे ये मिनिस्टर हैं सारे हमारे, और ये क्या है, करेक्ट है। मिस्टर आपको करेक्ट। उसके बाद दिया नो करप्ट मिनिस्टर इज अ इंटेलिजेंट, नो करप्ट मिनिस्टर, ठीक है। तो देखिए मिनिस्टर और करप्ट आपको जो दिया है यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ, ठीक। अच्छा,
इसका जब डायग्राम बनाएंगे आप तो करप्ट मिनिस्टर आपके अलग हो जाएंगे, इंटेलिजेंट नो का डायग्राम लेके चलते हैं। करप्ट मिनिस्टर, ये इंटेलिजेंट हो गया, ये आपके करप्ट मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे कहता है सम करप्ट मिनिस्टर आर नॉट इंटेलिजेंट, सम करप्ट मिनिस्टर आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट का तो बनेगा, ठीक है। पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा, सम करप्ट मिनिस्टर आर नॉट। जब पूरा नो कर दिया है कि करप्ट मिनिस्टर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो तो बनेगा ही। दूसरा दिया है नो इंटेलिजेंट इज अ करप्ट, अब इंटेलिजेंट और करप्ट में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो सेकंड वाला आपका नहीं है, बट फर्स्ट वाला तो आपका क्लियर हो गया। और ये ऑप्शन किस में जा रहा है आपका, ए वाले में, सी वाले में जा रहा है, ठीक है। सी आपका सही ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट आंसर है। Which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the letter series shall complete? अक्षरों का कौन सा समूह अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसको पूरा करेगा। अब देखिए ये तो आपको यहां से देखना पड़ेगा कि क्या बन सकता है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं, सी सी बी ए, ठीक, और यहाँ पे आपको बी दिया है, फिर ये ब्लैंक रखा है, उसके बाद सी दिया है, ए 2 बार दिया है, फिर यहाँ पे गैप रखा है, फिर आपको बी दिया है, 3 बार सी दिया गया है, फिर एक गैप रखा गया है और ए रखा गया है, और फिर यहाँ पे गैप रखा गया है, ठीक है। चलिए ये चीज आप देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे जो बनानी है, अगर हम अगर मान ली बी वाला ए वाला उठाते हैं तो हमारा क्या बन सकता है, सी सी बी ए, 4 का सेट ले या 3 का सेट ले, तो सी सी बी ए हम बना सकते हैं और बी लगा दें तो ये बन जाएगा बी बी सी सी ए, सी सी बी ए और बी बी सी सी ए, बी बी सी ए। उसके बाद हमें क्या लगाना है, फिर ए लगाना है, तो हमारा बन जाएगा ए ए बी सी, देख रहे हैं आप, ए ए बी सी। फिर लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, लास्ट में यहाँ पे बी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा सी सी बी ए, सी सी बी ए, फिर लास्ट में आपका बी शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लॉजिक, सी सी बी ए, उसके बाद बी बी सी ए, पहले सी सी था, फिर बी बी था, फिर ए ए था, फिर सी सी है, फिर बी बी है, फिर ए ए। ये जो है हमारा सीरीज यहाँ पे चल रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो सारे विद्यार्थी जो स्पीड टेस्ट डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं ये अप्रोच जो भी है जल्दी करने वाली, ऑप्शन से करने वाली समझ में आती होगी, ठीक है। लगातार आप हमारे साथ स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.